हेलो एवरीवन बच्चों, वेलकम टू द एजुकेशन टाइम। बच्चों, आज हम आपके लिए विकास मैथमेटिक वर्कबुक स्टैंडर्ड 5 का क्वेश्चन चैप्टर वन का अवर नेशनल फ्रूट का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिक ऑफ द टेबल गिवन बिलो। बच्चों, पहले हम ये अपना टेबल रीड कर लें, इसके बाद हम इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। बच्चों, यहाँ पे देखिए पहले से ही मैंने अपने ये क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे पहले टेबल आपको बता देती हूँ। अब बुलक कार्ट, टाइप ऑफ द व्हीकल्स। अब बुलक कार्ट, कैपेसिटी इन द कैरीज मैंगो इन द वन ट्रिप। याद रखिएगा, ये जो भी ट्रिप हैं ये वन ट्रिप के हैं, मतलब एक बार जाने का। तो बुलक कार्ट इज द वन ट्रिप 200 kg 1 hours इन द 5 किलोमीटर। ओके। टाइप ऑफ द व्हीकल्स, अ टेम्पो रिक्शास, मैंगो इन द वन ट्रिप 700 kg 1 hours इज द 15 किलोमीटर। टाइप ऑफ द व्हीकल्स, अ ट्रैक्टर 1 kg in the 1000 kg 1 hours is the 25 kilometer. Okay. Type of the vehicles, a tractor 1 trip in the 600 kg 6000 kg sorry, और 1 hours is the 45 kilometer. बच्चों, यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हाउ मच मैंगो विल बी अ बुलक कार्ट कैरी इन द 3 ट्रिप। देखिए, ये क्वेश्चन ना मैंने अपनी इस नोटबुक में पहले से ही लिख के रखा है, जिससे आपको समझने में इजी पड़ेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच अ मैंगो विल अ बुलक कार्ट इन द 3 ट्रिप। देखिए, हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, बुलक कार्ट is 1 ट्रिप। 1 ट्रिप में वो कितना किलोमीटर जा रही है। देखिए, हमारी जो बुलक कार्ट है, देखिए ये रहा हमारी बुलक कार्ट 200 किलोमीटर जा रही है। वन ट्रिप में 5 किलोमीटर जा रही है। ओके। तो देखिए, 1 ट्रिप में वो 200 kg को तो 3 ट्रिप में कितना करेगी। तो यहाँ पे आएगा व्हाट इज द 3 ट्रिप। ओके। इसीलिए हम क्या करेंगे, 200 मल्टीप्लाई इन द 3 0 जा 0 3 0 जा 0 एंड 3 6। ओके। तो बुलक कार्ट is 3 ट्रिप 600 kg। 3 ट्रिप में वो कितना कैरी करेगी, 3 ट्रिप में वो 600 kg कैरी करेगी। देखिए, इसका आंसर हम लोग ने पहले यहाँ से लिख के रखा है। देखिए, 600 kg। ओके। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच मैंगो विल अ ट्रैक्टर कैरी इन द 5 ट्रिप। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ मच अ मैंगो विल अ ट्रैक्टर कैरी इन द 5 ट्रिप। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, हाउ मच मैंगो विल अ ट्रैक्टर कैरी इन द 5 ट्रिप। ओके। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पीछे। देखिए, इसको लिखेंगे आंसर 1 ट्रिप इज, किसका पूछा है, ट्रैक्टर का पूछा है। तो देखिए, ट्रैक्टर कितना 1000 किलो जा रही है ना, ट्रैक्टर कितना जा रही है 1000 किलोमीटर। ओके। तो 1 ट्रिप इज द ट्रैक्टर इज 1000 kg। ओके। क्वेश्चन क्या है,
5 क्लिप का, हाउ मच 5 क्लिप, ओके, हाउ मच इज द 5 क्लिप, ओके। इसको करेंगे 1000 मल्टीप्लाई इन द 5, 0, 5 0 0, 5 0 0 एंड 500 5। तो आंसर इज द फाइनल आंसर हमारा आएगा ट्रैक्टर is 5 clip is 5000 kg, ओके ओके। थर्ड क्वेश्चन है हमारा बच्चों, व्हाट डिस्टेंस विल बी अ टेम्पो रिक्शाज ट्रेवल इन द 4 आवर्स। इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोग के सामने ही लिख के दिखा रही हूँ। व्हाट डिस्टेंस विल ए टेम्पो रिक्शाज travel in 4 hours, ओके। क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर आएगा बच्चों, देखिए टेम्पो रिक्शा ट्रेवल इन द 4 आवर्स। अब हमें यहाँ पे कैरी का नहीं पूछा है, हमें यहाँ पे पूछा है हावर्स का। अब अगर हम टेम्पो रिक्शा देखेंगे तो टेम्पो रिक्शा 7000 kg का ट्रिप मैंगो का कैरी कर रही है, पर वो कितने किलोमीटर जा रही है, 15 किलोमीटर, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेम्पो रिक्शा is 1 trip is 15 किलोमीटर, ओके, 15 किलोमीटर। तो व्हाट डिस्टेंस विल इन 4 आवर्स, क्या करेंगे इसको 15 मल्टीप्लाई इन द 4, 5 4 जा 20, ओके, कैरी आया 2, 4 1 जा 4 एंड 2 60। तो ये क्या है, किलोमीटर था ना बच्चों। हम इसे लिखेंगे टेम्पो रिक्शा is 60 किलोमीटर, ओ सॉरी यहाँ पे केजी मैंने लिखा है, यहाँ पे भी देखिए मैंने केजी लिखा है, किलोमीटर, ओके। 16 किलोमीटर इज 4 ट्रिप, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4th, व्हाट डिस्टेंस विल अ ट्रक ट्रेवल इन द 2 आवर्स। यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4th, व्हाट डिस्टेंस विल अ ट्रक ट्रेवल इन 2 आवर्स, ओके। क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर आएगा, देखिए हमें किसका, ट्रक का पूछा है। अब हम अगर ट्रक देखेंगे तो ट्रक हमारा 6000 kg का मैंगो कैरीज कर रहा है, पर वो 1 आवर्स में 45 किलोमीटर जा रहा है, ओके। तो 2 आवर्स में कितना जाएगा,
कॉमन सी बात है, जब 1 आवर्स में 45 किलोमीटर जा रहा है तो सेम है, 2 आवर्स कर लीजिए, मतलब 45 का डबल कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रक ट्रैवल is 1 hours is 45 किलोमीटर। ओके, तो what distance will a 2 hours क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे करेंगे 45 मल्टीप्लाई इन द 2 5 जा 10, 0 कैरी आया 1, 2 4 जा 8 एंड द 9 किलोमीटर। इसका फाइनल आंसर आएगा ट्रैवल ट्रक ट्रैवल is 2 hours 90 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच टाइम विल बी अ बुलक कार्ट टेक अ ट्रैवल इन द डिस्टेंस ऑफ द 17 किलोमीटर। इसको हम पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, हाउ मच टाइम विल अ बुलक कार्ट टेक टू travel the distance of 70 किलोमीटर। यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, अगर बुलक कार्ट को 17 किलोमीटर जाना हो तो उसे कितना टाइमिंग लगेगा। देखिए, अगर हम बुलक कार्ट को देखें तो वो 1 आवर्स में 5 किलोमीटर रन कर रही है। ओके, कितना कर रही है, 5 किलोमीटर। तो उसको 70 किलोमीटर के लिए कितना करना होगा, तो हम इसे यहाँ पे डिवाइडर करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर बुलक कार्ट टेक टू ट्रैवल by 1 hours is 5 kilometer। तो how much time will be a 17 किलोमीटर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 डिवाइडर 70। ओके, 5 1 जा 5, 7 से 5 को माइनस किया तो 2 आया, 0 को कैरी उतारा, देखिए। ओके, 5 4 जा 20। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बुलक कार्ट टेक टू 70 किलोमीटर इन 14 आवर्स। ओके बच्चों, ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाउ मच टाइम विल अ ट्रैक्टर टेक अ ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ द 100 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लिखेंगे,
हाउ मच टाइम will a tractor take to plow the distance of 100 किलोमीटर। ओके, अब देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको आपका बेसिक ओपन कर दूँ। यहाँ पे इसने पूछा है ट्रैक्टर का। देखिए ट्रैक्टर अगर 25 किलोमीटर जाती है तो 100 आवर्स में कितना जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रैक्टर आंसर, ट्रैक्टर टेक टू 1 hours is 25 किलोमीटर। ओके, तो हाउ मच टाइम टू 100 किलोमीटर। ओके, आप क्या करेंगे, 25 जा 100, हमें मालूम है 25 फोल्ड जा 100, तो उससे कितना टाइम लगेगा, इसे टाइम लगेगा द ट्रैक्टर आर is 4 hours is 100 kilometer by time to travel। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 19 का 6 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसे मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं तब आपको समझाऊं। स्नेहा काउंटेड द नंबर ऑफ द व्हीकल पासिंग बाय अ रोड। स्नेहा काउंट कर रही है व्हीकल्स को, और कहाँ पे रोड कर रही है, मेन रोड। पासिंग रोड मतलब जहाँ पे हम लोग क्रॉसिंग करते हैं उसे हम लोग पासिंग रोड भी कभी कहते हैं। तो स्नेहा जो हम लोग क्रॉसिंग रोड हो उस पे खड़ी होके वो काउंट कर रही है व्हीकल्स को, जिसमें से उसने 2000 व्हीकल पासेड बाय द 2 hours। उसने क्या काउंट किया, 2000 व्हीकल्स इन द 2 hours, मतलब वो 2 घंटे से व्हीकल्स को काउंट कर रही है, जिसमें से उसने 2000 व्हीकल्स को काउंट किया है। 1/2 in the vehicles is the car, 1/4 then are the auto rickshaw and the remaining were truck। Find the number of the vehicles type each। देखिए बच्चों यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, पहले ही मैं ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिख के दिखाती हूँ। बच्चों देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले से ही लिख के रखा है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम पहले एक सेंटेंस लिखेंगे, स्नेहा काउंटेड बाय 2000 व्हीकल्स। ओके, व्हीकल्स। देन हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1/2 व्हीकल्स वेयर अ कार। 1/2 मतलब किसी चीज का आधा, किसी भी चीज का आधा। तो आधे का जो मार्क होता है बेटा उसे ऐसे लिखते हैं 1/2। 1/2 मतलब 1 का 2 भाग,
एक का 2 भाग, तो 1/2 हो गया। तो 1/2 व्हीकल्स इज कार, ओके, कार्स। एंड 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 मतलब एक कोई चीज जो कंप्लीट हो उसके 4 भाग, ओके, उसका चौथा पार्ट। तो 1/4 बाय ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा। एंड थर्ड क्या है, रिमेनिंग वेयर क्लक, ओके, रिमेनिंग क्लक। अब उसने टोटल कितने किए थे, 2000। अब 2000 का हाफ अगर देखेंगे तो हम लोग को 2000 का हाफ कैसे मिलेगा, किसी भी चीज का अगर हाफ करना हो तो आप उसे 2 से डिवाइड कर दो। 2 से मतलब अगर एक कोई चीज पूरी है, आप उसे 2 भाग करना चाहोगे तो क्या करोगे, उसे आधा आधा करोगे। आधा करने के लिए उसे क्या करना होगा, आधा करने के लिए उसे हमें 2 भाग में डिवाइड करना होगा। और 2 भाग में डिवाइड करने के लिए अगर हम 2000 को 2 से डिवाइड करें तो एंड ये 0 0 सेम आ जाएगा, इसे तो हम सेम ही उतार लेंगे, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर हम देखें तो 1 एंड 2 व्हीकल्स ऑफ द, तो हमें कितनी कारें मिल गई हैं, 1000 कार मिल गई है, ओके। 1.5। अब 1/4 का मतलब हम कैसे निकालेंगे बच्चों, 1/4 मतलब देखिए ये जैसे एक पूरी चीज, मैंने एक ये सर्कल बनाया, इसको पहले मैंने हाफ किया, जैसे ये पूरा था 2000 का, ये मान लीजिए ये पूरा सर्कल 2000 का हो गया। अब इसको मैंने 2 भाग किया तो ये 1000 के भाग हो गए, ओके। अब 1/4 मतलब एक का पूरा ये चौथा भाग, ये देखिए चौथा भाग, तो 1 2 3 4 4 भाग हो गए, जिसमें से एक पूरे का जो चौथा भाग था उसमें कितना था, ऑटो रिक्शा थी। तो अगर 1000 इसका पार्ट था, 1000 इसका पार्ट था, तो 1000 का हाफ कितना होगा, 500, ओके, ये तो मालूम है ना। तो ये रहा 500 1/4 कार, ओके, ये हो गया रिक्शा। अब बच्चा हमारा रिमेनिंग पार्ट इज द ट्रक, तो हमारा ट्रक कितना आ गया, तो 1000